Let's come students and see present indefinite tense. Indefinite tense के sentences को पहचानते हैं हम ता ती से। कुत्ता भौंकता है, वह दौड़ता है, मैं पढ़ता हूँ, माँ खाना पकाती है। तो ता ती वाले sentences होते हैं present indefinite tense में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर सेंटेंस छोटा होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, और अगर सेंटेंस बड़ा होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलूँ ही प्लेज, तो यहाँ पे ही है सब्जेक्ट और प्लेज है वर्ब, तो हो गया ना ही प्लेज सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और अगर मैं बोलूँ ही ईट्स एप्पल, तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ ही, ईट्स हुआ वर्ब और एप्पल हुआ ऑब्जेक्ट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस चार्ट को देखो, इसमें बहुत आपको सिंपल तरीके से समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब में हम एस और ई एस लगाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे होगे शी इट, तो ये सारे सिंगुलर हैं, तो ही शी इट के साथ हम लगाएंगे प्ले। प्ले वर्ब है तो इसमें हमने लगा दिया एस। तो यहाँ पे 3 सेंटेंसेस आप बना सकते हो। ही प्लेज, शी प्लेज, इट प्लेज। ही प्लेज वह खेलता है, शी प्लेज वह खेलती है, इट प्लेज वह खेलता है। राइट डियर स्टूडेंट्स। और हाँ, वर्ब में हम कभी एस की जगह ई एस भी लगाते हैं, जैसे ही गोज, ही डज। तो यहाँ पे गो है, उसमें हमने ई एस लगाया है, और डू में हमने क्या लगाया है, ई एस। इन सेंटेंसेस को थोड़ा सा हम कंप्लीट कर देते हैं। ही गोज मार्केट, वह कहाँ जाता है, वह बाजार जाता है, ही गोज मार्केट। और ही डज वह करता है, क्या करता है, ही डज होमवर्क, वह अपना होमवर्क करता है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में हम एस या ई एस लगाते हैं। तो चलो हम आगे देखते हैं। देखो कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल। ठीक है, अगर वो प्लूरल हुआ या फिर आई वी यू और दे हुआ, तो जब हमारा सब्जेक्ट आई वी यू और दे होता है या फिर प्लूरल होता है तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाते हैं। ओके, मतलब ये हुआ कि अगर सिंगुलर होगा तभी हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे। मतलब एक वचन अगर सिंगुलर है तो हम एस या ई एस लगाते हैं, लेकिन बहुवचन होता है, प्लूरल होता है, तो हम वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगाते हैं। ओके, चलो देखें कौन कौन से सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। वी प्ले, हम खेलते हैं। यू प्ले, तुम खेलते हो। दे प्ले, वे खेलते हैं। और प्लूरल्स यानी बहुवचन के साथ हम क्या बनाएंगे हम बॉयज़ प्ले, गर्ल्स प्ले, चिल्ड्रन प्ले। ओके, तो आप सभी कॉन्सेप्ट समझ ही गए होंगे और आपको करना है प्रैक्टिस, और बहुत ही सिंपल और बहुत सारी इजी एग्जाम्पल से हम लोगों ने ये चैप्टर जो है वो फिनिश किया है। तो होप स्टूडेंट्स ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आपको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। हाँ, और इंग्लिश के कोई भी कॉन्सेप्ट्स जो आपको समझ में नहीं आते होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मैं ये कोशिश करूँगी कि आपका जो भी डिफ़िकल्ट टॉपिक है उसको सरल करके आपके लिए वीडियो बना सकूँ। तो कीप लर्निंग, टिल देन गुड बाय एंड गुड लक फ्रॉम वन हिट क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि सारे वीडियोस आप तक के पहुंच सकें। गुड बाय।